करेंगे कोरोना की भी बात, करेंगे मधुपुर की भी बात, उपचुनाव की बात, लेकिन पलामू से एक बड़ी खबर इस वक्त बाल गृह के सुरक्षा पर फिर सवाल उठे। यहां पर मेदिनीनगर बाल गृह से फिर एक बच्चा फरार हो गया है। 13 अप्रैल को रिमांड होम से 2 बच्चे फरार हो गए थे। फरार बच्चों का अब तक कोई भी अता पता नहीं चल पाया है, जानकारी नहीं मिल पाई कि वो कहां गए, क्योंकि वो घर पर भी अपने नहीं पहुंचे हैं, तो बच्चे फरार हैं। और एक बार फिर से बड़ा सवाल उठने लगा है कि आखिर इन रिमांड होम में सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की होती है और क्यों इतनी लचर व्यवस्था होती है कि ये छोटे जो बाल कैदी हैं वो भी यहां से फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। तो बड़ी अहम खबर, मेदिनीनगर बाल गृह से एक बार फिर बच्चा फरार हो गया है, जिसे सुधार गृह में भेजा गया था, लेकिन ये फरार हो गया यहां से। 13 अप्रैल को भी यहां से 2 बच्चे गायब होने की खबर सामने आई थी और अब तक फरार हुए बच्चों की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। पलामू बाल सुधार गृह का यह मामला है, तो सुरक्षा पर बार बार सवाल उठते हैं, लेकिन सुरक्षा में मौजूद लूपहोल्स को शायद बंद नहीं किया जाता और यही वजह है कि सुरक्षा पर सवाल उठने के बावजूद फिर से वो सवाल खड़े होते हैं, फिर से वो सवाल बनते हैं और कई बार ये सवाल बनते रहते हैं, लेकिन जवाब कहीं से नहीं आता है, ना उन सवालों को बंद करने के लिए लूपहोल्स को बंद किया जाता है। और अब चलिए बात कर लेते हैं कोरोना की। कोरोना से निपटने के लिए सरकार कई कड़े कदम उठा रही है। हेमंत सोरेन और मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने इसे लेकर कमान संभाल ली है। झारखंड सरकार ने 70 HFNC हाई फ्लो नेजल कैनोपी मंगवाए हैं। रिम्स में लगाए जाएंगे ये हाई फ्लो नेजल कैनुला। वेंटिलेटर की तरह ही होता है HFNC। कोविड-19 लेवल 3 के मरीजों की स्थिति खराब होने पर उपचार के लिए इसकी जरूरत पड़ती है और ये सब कुछ एयरपोर्ट पर पहुंच चुका है, जिसकी खेप को सरकार ने मंगवाया था। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी शहरवाज का, जो इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद है। शहरवाज, बहुत अच्छी खबर, बड़ी खबर, राहत भरी खबर कि ये तमाम इक्विपमेंट्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स रांची पहुंच चुके हैं। जी हाँ, इसकी पहली खेप रांची पहुंच चुकी है। अभी इस तरह की 4-5 ट्रक और होंगे, क्योंकि 70 के आसपास HNFC मशीन है, जो हाई एंड प्रोडक्ट माना जाता है, वेंटिलेटर के बाद का प्रोडक्ट है। वेंटिलेटर से जितनी ऑक्सीजन की फ्लो मिलती है, इससे 20% ज़्यादा HNFC मशीन में मिलती है। और इसका जो नोज़ल है, ख़ास करके ऐसे पेशेंट्स जिनको निमोनिया हो जाता है कोरोना के बाद और उसके फेफड़े फूलना कम कर देते हैं, तो उनको हाई फ्लो नोजल से जब ऑक्सीजन मिलता है तो उनको बहुत राहत मिलती है। ये ट्रक आप देख लीजिए, इसमें जो सामान लदा हुआ है, इसी का छोटा छोटा मेडिकल किट है, जिसको इस डब्बे से निकाल करके जब एक दूसरे के साथ जोड़ा जाएगा तो 70 के आसपास HNFC और 30 के आसपास नॉर्मल वेंटिलेटर बेड्स, यानी 100 के आसपास बेड आज रिम्स में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं, सख्त निर्देश दिया है कि ये इंस्टॉल होकर के चालू हो जाना चाहिए। नो एक्सक्यूज, सख्त निर्देश है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का और 24 घंटे वो नज़र बनाए हुए हैं। कोई भी अच्छा सजेशंस, कोई भी राय, कोई भी सामान खरीदने की बात अगर किसी के मुंह से निकलती है और जस्टिफाई लगती है, वो फौरन उस पर इम्प्लीमेंट किया जाता है। और जिसकी मिसाल है कि अभी 12 घंटे पहले ऐसी किसी मशीन की कल्पना भी झारखंड में नहीं होती थी, लेकिन फिर आप देख सकते हैं कि कब इसका ऑर्डर हुआ, कब इसका पेमेंट हुआ और ये सामान रांची पहुंच भी गया। और इस तरह के कई और ट्रक लोड हो रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन सहयोगी को कहूँगा कि पैन करके दिखाएं, एक लाइन लगी हुई है ट्रक की, जो यहाँ पर से लेकर के कार्गो टर्मिनल तक सामान को अंदर से निकाल करके ट्रकों पे लोड कर रही है। ये वही मशीनें हैं जिनके आने के बाद रिम्स में बाकायदा 100 एक्स्ट्रा बेड बढ़ जाएंगे। आज बेड को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि बेड नहीं है, बिस्तर नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड हर उस व्यक्ति की ज़रूरत बन गई है। लेकिन अब जो सरकार ने अचानक ये बहुत बड़ा फैसला लिया और ये इक्विपमेंट यहाँ पहुँच भी गए हैं। अब देखें, एक एक करके इसको लोड किया जा रहा है। मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिकल प्रोडक्ट, ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। प्लेट्स हैं इसमें, इसी डब्बे में बेड्स के बाकायदा जो इक्विपमेंट होते हैं ये हैं और इनको एक एक करके अब लोड किया जा रहा है।
ये वही लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स हैं। ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये बेड्स का बाकायदा इक्विपमेंट है और इसको एक एक करके ट्रक पे लोड किया जा रहा है और ये जब खुलेगा और खुल के बेड की शक्ल लेगा तो ये कई लोगों की जान बचाएगा, राहत देगा। ऐसे महामारी के समय में राहत देगा। भाई साहब, ये कितना है, ये तादाद में कितना है? ये टोटल 63 आया है। जी जी, 63। ये क्या है इसके अंदर? ये हमें तो बोला कि वेंटिलेशन है। वेंटिलेटर बेड है। हाँ। जी हाँ, बिल्कुल सही है। तो अभी और भी आना है क्या? अभी नहीं आएगा सर। अच्छा और इतना आया है, दोनों गाड़ी में जा रहा है तुरंत। अच्छा, ठीक है। ये दो गाड़ियां, एक गाड़ी हमने तो पहले आपको दिखाई और ये जो है, और बाकी अंडर प्रोसेस है। अंडर प्रोसेस ये सारा सामान बहुत ही कीमती है और इन सामानों के यहाँ से डब्बे से निकलने और रिम्स में इंस्टॉल होने के बाद सिचुएशन में बहुत फर्क पड़ जाएगा। तो आप देख सकते हैं, फिशर एंड पैकेल हेल्थ केयर के नाम से न्यूजीलैंड, ऑकलैंड न्यूजीलैंड में ये सामान बना है और ये सामान रिम्स के लिए आया है और ये रिम्स के लिए अब यहाँ से रवाना हो रहा है। और जैसे कि हमें सूचना है, आज के आज इसको रेडी भी कर देना है। हमारे जो पेशेंट्स हैं वो बेचैन हो रहे हैं। ऑक्सीजन फ्लो की कमी सभी को महसूस हो रही है। हालांकि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। कल ही स्वास्थ्य मंत्री ने बताया है कि लगभग 40,000 टन ऑक्सीजन झारखंड में मौजूद है। अकेले अगर राजधानी रांची की रिक्वायरमेंट अगर 4 लाख भी मान लें, 4,000 भी मान लें, तो भी बहुत प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध है। किसी तरह की कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। और अब इस तरह के जो हाई एंड प्रोडक्ट्स, मेडिकल प्रोडक्ट्स जो ऑकलैंड से आए हैं और यहाँ पर बेंगलुरु से भेजे गए हैं। आप देखें, इसमें एड्रेस साफ लिखा हुआ है और ये सारी चीज़ें हैं, ये वही हैं जिसके बारे में हम लगातार सुबह से बता रहे हैं कि ये जो मेडिकल इक्विपमेंट हैं, ये आज के सबसे लेटेस्ट इक्विपमेंट हैं। HNFC बेड, वेंटिलेटर बेड इसको कहते हैं, जो वेंटिलेटर से भी आगे की चीज़ है। और बिल्कुल शहनवाज, तो आपने नजर बनाई और आपने दर्शकों तक वो राहत भरी जानकारी पहुंचाई जिसका इंतजार बहुत लंबे अरसे से हो रहा था। इंतजार हो रहा था कि जो हमारे कमियां हैं वो दूर हो जाए, जो व्यवस्थाएं वो मजबूत हो जाए। तो उन चीजों को आपने दिखाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने एयरपोर्ट से सीधे HFNC के उन पूरे लॉट को दिखाया कि कैसे इसे ट्रक पे लोड किया गया और कैसे इसे रिम्स पहुंचाया जाएगा, कैसे वेंटिलेटर को ले जाया जा रहा है। तो ये तमाम चीजें आपने दिखाई और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शहनवाज, हमारे साथ जुड़े आप बने रहिएगा हमारे साथ, लेकिन हम फिलहाल के लिए आपको शुक्रिया यहाँ कहते हैं। हम आएंगे एक बार फिर आपके पास, लेकिन फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया शहनवाज, आपने पूरी जानकारी तफसील से दी है। तो लड़ाई जो सरकार की हो रही है, जो स्वास्थ्य विभाग की हो रही है कोरोना से, उसके हर एक पहलू को हम दिखाने की, बताने की कोशिश कर रहे हैं और शहनवाज ने वही कुछ दिखाया कि कैसे एयरपोर्ट पर ये तमाम मशीनें, तमाम इक्विपमेंट्स पहुंचे हैं।